नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान एक बार फिर राज्य की राजनीतिक गर्मी को चरम पर ले आया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही है और मतदाता बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले रहा है। लोग डराने धमकाने के बावजूद घरों से निकल रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि जनता अब भय मुक्त होकर राय रखना चाहती है। जब बंगाल में रिकॉर्ड मतदान होता है तो यह अक्सर सत्ता विरोधी लहर या आनी किसी गहरे राजनीतिक बदलाव का संकेत होता है। शुरुआती रुझानों में देखकर यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि पहले चरण की तरह इस बार भी रिकॉर्ड मतदान हो सकता है। लोगों के उत्साह के साथ साथ राजनीतिक दलों में भी बेचैनी साफ झलक रही है, क्योंकि अधिक मतदान अक्सर चुनावी समीकरण को बदलता है। बम्पर वोटिंग को देखकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को डर लगने लगा है। हालांकि जहां एक तरफ लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के कई इलाकों में हिंसा और झड़पों की खबर सामने आ रही है। दक्षिणी 24 परगना, हुगली, नादिया और हावड़ा जैसे जिलों में अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की घटना सामने आई है। इस घटनाओं ने चुनावी माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। दक्षिणी 24 परगना जिले में सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार विकास सरदार ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता ने उनकी कार पर हमला किया। उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी में उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी से हथियार भी छीनने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया। इसी तरह पानीहाट में बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ ने भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब वो मतदान केंद्र का निरीक्षण करके बाहर निकल रही थी तो बाहर मौजूद कुछ लोगों की मदद कर रही थी, तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ धक्का मुक्की की। उनका आरोप है कि उन्हें मतदान केंद्र के बाहर निकलने से रोकने की भी कोशिश की गई। नादिया जिले के छपरा इलाके में भी हिंसा की छुटपुट घटनाएं सामने आई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता मुशर्रफ मीर ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता ने उन पर लाठी और लोहे के रॉड से हमला किया। इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हुगली जिले में खानपुर में मतदान केंद्र के दौरान टीएमसी और लेफ्ट समर्थित आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प सामने हुई है। आरोप है कि बूथ नंबर 147 पर नकली पोलिंग एजेंट बैठाए गए थे, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद सीआरपीएफ की महिला बटालियन ने स्थिति को नियंत्रण किया और बाद में मतदान फिर से शुरू हुआ। चुनाव के दौरान धांधली के आरोप भी सामने आए हैं। डायमंड हार्बर की फलता विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवांगुश पांडे ने दावा किया कि कुछ बूथों पर ईवीएम मशीनों में बीजेपी के चुनाव चिन्ह के सामने टेप लगा दिया गया था, ताकि मतदाता कमल के निशान पर वोट न डाल सके। इन आरोपों ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। हावड़ा में बारी इलाके में भी ईवीएम को लेकर विवाद हुआ, जहां भारी हंगामे के बाद सीआरपीएफ ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं बीजापुर में एक निर्दलीय उम्मीदवार और नगर परिषद के काउंसलर के बीच मारपीट की घटना सामने आई। मतदान के शुरुआती घंटों में ही इस तरह की घटनाओं ने चुनावी माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। हालांकि इन सब के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चुनाव आयोग ने इस बात कड़े इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की है, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान शामिल हैं। पहले चरण के बाद उत्तर बंगाल के कुछ अतिरिक्त बलों को दक्षिण बंगाल के संवेदनशील इलाकों में भेजा गया। मोटरसाइकिल गश्त, सीसीटीवी निगरानी और क्विक रिस्पॉन्स टीम जैसी व्यवस्था के जरिए किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद से भीड़ पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही कहीं हिंसा भड़कती है, सुरक्षा बलों की सक्रियता का असर भी दिखता है। कई जगहों पर जैसे कि झड़प की खबर मिली, तुरंत बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण किया। इससे मतदाताओं में यह विश्वास पैदा हुआ कि वे बिना डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में स्थानीय केवल केंद्रीय बलों की तैनाती किया गया है। इसका उद्देश्य पुलिस के राजनीतिक झुकाव को रोकने और निष्पक्ष बनाए रखना है। सुरक्षा पर मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे हैं और शरारती तत्वों पर लाठीचार्ज करने से भी नहीं चक रहे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी अपने चरम पर है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के खिलाफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राज्य में चुनाव हिंसा और धांधली के बढ़ावा दिया जा रहा है। डायमंड हार्बर मॉडल को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने इस मॉडल के जरिए चुनाव को मैनेज करने का तंत्र बनाया है। आरोप है कि इस मॉडल के तहत वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच
एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इस बार बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकल रहा है। पहले जिन इलाकों में डर के कारण लोग मतदान नहीं करते थे, वह भी अब लोग खुलकर वोट डाल रहे हैं। इससे चुनाव नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां राजनीतिक ध्रुवीकरण काफी ज्यादा है, वहां हर प्रतिशत वोट बेहद अहम मायने रखता है। चर्चा है कि पहले राउंड में लगभग 58 लाख फर्जी वोटर के नाम काटे गए, जो टीएमसी के जीत के गणित को बिगाड़ रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए वोट डालने की प्रक्रिया इस बार केंद्रीय बलों की कड़ी नजर है। दक्षिणी 24 परगना में तैनात आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा इस समय टीएमसी के निशाने पर है। उन्होंने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर दबिश दी, जो मतदाताओं को धमका रहे थे। इसके बाद अभिषेक बनर्जी और अन्य टीएमसी नेताओं ने खुलेआम अधिकारी को धमकी दी कि 4 तारीख के बाद यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। चुनाव आयोग ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए वहां के वीडियो को हटा दिया और एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भवानीपुर में शुभेंद्र अधिकारी के कड़े विरोध और जनता के भारी आक्रोश ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। अभिषेक बनर्जी के लिए यह चुनाव उनका राजनीतिक कैरियर तय करेगा। दक्षिणी 24 परगना जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, यदि भाजपा और आईएसएफ से लगाते हैं तो अभिषेक बनर्जी का उत्तराधिकारी बनने का सपना टूट सकता है। ममता बनर्जी तो अपने रिटायरमेंट प्लान में है। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? अभिषेक बनर्जी के लिए। अब अभिषेक बनर्जी का तो अभी पॉलिटिकल करियर की अभी शुरुआत है और उसी में यह अंत भी हो सकता है। तो समस्या किसके साथ है? अभिषेक बनर्जी के साथ। इसलिए वे धमकी दे रहे हैं, अपने सारे गुंडों को एक्टिव कर रहे हैं, हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा हंगामा की खबर यह साउथ 24 परगना से ही आ रही है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी की भी चिंता है, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 24 परगना के लोगों की यह शिकायत है कि ये ममता बनर्जी की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है। वो लोग जो पहले डर से घर के बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन वही लोग अब घर के बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। इसी वजह से ममता बनर्जी डर गई है। सबसे ज्यादा परेशानी ममता बनर्जी को इस बात को लेकर है कि लोग सड़क पर आ रहे हैं, इसलिए माहौल बीजेपी के पक्ष में है और इसी वजह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि सुबह से ही ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई है। ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट के अलग अलग पोलिंग बूथों पर जा रही है, दौरा कर रही है। कई जगह तो वो कुर्सी लगाकर बैठ गई है और चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्स पर ममता बनर्जी की तरफ से बार बार बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। इसलिए वह जो है आरोप लगा रही है। पहले जब लोग बाहर नहीं निकलते थे, यह लोग छापाखाना जो है चालू कर देते थे, पूरा का पूरा बूथ अपने कब्जे में कर लेते थे। इसी तरीके से जो है बोगस वोटिंग किया करते थे। तब इनको लगता था कि भाई सब कुछ ठीक है। वहीं दक्षिणी 24 परगना में लगभग 40% मुस्लिम आबादी है। यहाँ टीएमसी और आईएसएफ के बीच मुस्लिम वोटों के लिए हो रहे जंग के सीधा फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है। एक बूथ पर जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वह भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट भी मुसलमान है और उसको टीएमसी के लोग आए, आईएसएफ के लोग आए और दोनों ने मिलकर वहां पर उसके बाहर खींचा और पिटाई कर दी। उसके बाद सीआरपीएफ वाले गए और टीएमसी और आईएसएफ के दोनों का सही से इलाज किया, सही से ठुकाई की, जिसके बाद वह शांति व्यवस्था बहाल हुई। वही टीएमसी का नारा है खेला होवे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग की चाक चौबंद व्यवस्था और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने इस खेल के नियम बदल दिए। जिस तरह से भ्रष्टाचार, बम फैक्ट्री पर एनआई की छापेमारी और ईडी की कार्रवाई ने टीएमसी के नेटवर्क को तोड़ा है, उससे सत्ताधारी दल में भारी बौखलाहट है। 4 मई को आने वाला नतीजा यह तय करेगा कि बंगाल की जनता ने हिंसा और भ्रष्टाचार के मॉडल को चुना है या फिर एक नए राजनीतिक विकल्प को। अब सभी की निगाहें 4 मई पर टिकी है, जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि टीएमसी अपनी सत्ता बचा पाती है या बीजेपी इस बार कोई बड़ा उलटफेर करने में सफल होती है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।